हम्म। क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? ओके। हाँ, क्या चल रहा था अपना काइनेमेटिक्स, राइट? ओके। कितना हो गया था अपना? वो मैंने शायद इक्वेशन ऑफ मोशन सिखा दिया था, राइट? हाँ, तो उसको ही आगे बढ़ाते। और क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कराया था मुझे जहाँ तक याद है, तो एक दो और कर लो तुम। ये मान लो 2 kg का ब्लॉक है, एंड इसकी स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपोजिट डायरेक्शन में। फाइंड करना तुमको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकेंड, ये करना है तुमको। जैसे सपोज करो कि इसमें तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रही होगी, क्योंकि तुमसे डिस्टेंस भी पूछा गया है, राइट? सो क्या काम करना चाहिए मुझे? वेलोसिटी को जीरो करना है, मतलब मुझे टर्निंग पॉइंट ढूंढना है बेसिकली। टर्निंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा v = u + at। तो जहाँ पे पार्टिकल टर्न मारेगा वहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी फाइनल, इक्वल टू, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा और इस डायरेक्शन को मैं निगेटिव लूंगा, राइट? u इज गिवन u 20, एंड एक्सेलरेशन को निगेटिव लेना है तो -5p। p इक्वल टू हो जाएगा 4 सेकेंड। t मेरा कितना आ गया? 4 सेकेंड आ गया मेरे पास में। टाइम 4 सेकेंड मिल गया, राइट? सेकेंड स्टेप में क्या करना चाहिए तुमको? सेकेंड स्टेप में एट t = 4 सेकेंड पर मैं चेक कर लूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। सो एट t = 4 सेकेंड, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा मुझे, और इस डिस्प्लेसमेंट को मैं S1 बोल देता हूँ, जो कि होगा ut + ½ at स्क्वायर, एंड u इज 20 मीटर पर सेकेंड, 20 × 4 +1/2, a इज -5, एंड टाइम इज द 4 का स्क्वायर, राइट? ये हो जाएगा 80 माइनस 1/2 × 5 × 16, 2 8 = 16, तो ये हो जाएगा 80 है। 80 - 40, राइट? सो यू विल गेट 40 मीटर। ये S1 आ गया तुम्हारा। ये है तुम्हारे पास में इन 4 सेकेंड। सिमिलरली H2 भी निकाला जा सकता है। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकता हूँ मैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन t = 6 सेकेंड पर।
सो इसको मैं h2 बोल रहा हूँ, विच इज गिवन बाय हाफ वन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड u इज 20 इंटू 6 - 1/2, a इज 5, तो इसी a का नेगेटिव यहाँ पर है, एंड t इज 6 का स्क्वायर। 120 - 1/2 इंटू 5, 6 6 36, सो ये बन जाएगा 18। 120 -18 5 जा 90, तो 0 3 30 मीटर आ गया, जो कि h2 होगा तुम्हारे पास में। यहाँ तक ठीक है। अब इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहिए मुझे, तो फोर्थ स्टेप क्या करना पड़ेगा मुझे, नंबर लाइन यूज करना है। नंबर लाइन, राइट। तो इस तरह से नंबर लाइन बना लो तुम। पार्टिकल इनिशियली 0 पर था, x = 0 पर था, और 40 मीटर चला है, तो इसको चला दो ऐसे। इसको बोल दो ये 40 मीटर हो गया तुम्हारे पास में, एंड 30 मीटर कहीं मान लेता मैं यहाँ पर होगा। ये इनिशियल था t = 0, और ये था तुम्हारे पास में t = 4 सेकेंड, एंड ये था तुम्हारे पास में t = 6 सेकेंड, राइट। इसको मैं a बोल देता हूँ, ये b है और ये c है। पार्टिकल इस तरह से चला है। सो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज गिवन बाय ab प्लस bc, एंड ये लेंथ जो तुम्हें दिख रही है, ये लेंथ होगी 10 मीटर, राइट। दिस लेंथ इज 10 मीटर, सो ab इज 40 प्लस 10, विच बिकम्स 50 मीटर। 50 मीटर तुम्हारा डिस्टेंस है। एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट इज, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो इसके बीच की डिस्टेंस 30 मीटर है, तो 30 मीटर, ये तुम्हारा आंसर होगा। बात समझा है? अच्छे से नोट कर लो तुम। नोटेड। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखोगे फिर। ऐसे अभी कर लोगे कि अब मैं और कराऊं एक, एक और करा दूं क्या? मान लो कोई ब्लॉक ए है, एंड इनिशियल वेलोसिटी दिया है तुमको 10 मीटर पर सेकेंड, एंड रिटार्डेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हें बताना कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, ये तुम्हें बताना है। करो। उसके बेस पे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है इन्होंने, अ कार स्टार्ट विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, स्टार्ट वर्ड यूज किया गया है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 रही होगी। एक मैं लाइन बना लेता हूँ ऐसे, और इनिशियली मान लेता हूँ कार इस पॉइंट ए पर था, और इनिशियल वेलोसिटी इज 0,
and its acceleration is 2 meter per second square, which is given, right? And accelerate for 5 second. So let's call कार किसी पोजीशन बी पर पहुंच जाता है, एंड ये केवल 5 सेकंड के लिए चलता है। यहाँ पर टाइम मान लो 0 सेकंड्स, राइट। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेट्स कॉल S1, राइट। एंड इट रन्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, फॉर अनदर 5 सेकंड इट रन्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। सो यहाँ पर जब पहुंचता है 5 सेकंड के बाद, इसका एसिलरेशन हो जाता है 0, बिकॉज एसिलरेशन तुम्हारा 5 सेकंड, सॉरी, कांस्टेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी कांस्टेंट दिया हुआ है। और मान लिया यहाँ पर कुछ वेलोसिटी हो जाती है v, और अभी वो मुझे पता नहीं, उसको निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं अभी क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है ना। एंड सपोज करो कि मैं यहाँ तक पहुंच जाता हूँ, कोई पॉइंट है, मान लेता हूँ मैं C, और यहाँ पर टाइम है t इक्वल टू 5 सेकंड के लिए चलता है, तो इसको मैं 5 सेकंड बोल देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना। एंड फिर बोल रहे हैं एंड देन डेसिलरेट, इस डिस्टेंस को S2 बोल देता हूँ मैं, एंड देन decelerates with 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। तो जो वेलोसिटी यहाँ पर थी वही वेलोसिटी यहाँ पर भी रहेगी, बट अभी जो कार था हमारा वो डेसिलरेट होने लगा है, एंड डेसिलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड फिर ये कुछ डिस्टेंस चलता है और रेस्ट पे कार आ जाती है, मान लिया मैं D तक चलता है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, उसी टाइम टी मुझे पता नहीं है कितना है, और इस डिस्टेंस को मैं S3 मान लेता हूँ। ये कहानी क्लियर है सबको इतनी, राइट। तो अब क्या करना चाहिए मुझे, अब मोशन को एनालाइज करो A से B तक। A से B तक अगर एनालाइज करोगे तो तुम्हें S1 निकाल सकते हो, जो कि हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U इज 0, तो दिस टर्म इज 0, सो S1 इक्वल टू होगा हाफ, एंड A इज 2, एंड टाइम विच इज गिवन बाई 5 स्क्वायर, 2 2 कट जाएगा, एंड S1 इज 25 मीटर, राइट। S1 कितना मिल गया मुझे, 25 मीटर मिल गया। अब मुझे यहाँ पे वेलोसिटी भी चाहिए, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं एट पॉइंट बी पर अगर मुझे वेलोसिटी लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू होता है U+AT। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एंड A इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, so 2 and time is 5, so you will get 10 meter per second, which is the velocity, right। अब तुम्हें क्या करना है, मोशन को A से B तक एनालाइज करना है। तो A से B के लिए, तो तुम्हें अभी वेलोसिटी यहाँ पे पता चल गई है, और वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो ठीक है। अगेन मुझे अगर S2 निकालना होगा, तो S2 कैसे निकालोगे तुम, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, तो ये टर्म तुम्हारा 0 हो जाएगा। U तुम्हें पता है 10, एंड टाइम 5 सेकंड के लिए चलता है, तो 5, विच कम्स आउट 50 मीटर। S2 50 मीटर आ गया। सिमिलरली तुमको यहाँ पर जो वेलोसिटी ये रहेगी, यहाँ पर थी वही वेलोसिटी यहाँ पर भी रहेगी, क्योंकि यहाँ से लेकर के B से C तक की वेलोसिटी कांस्टेंट थी, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी 10 रहेगा, 10 के बाद कम होना शुरू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, राइट। सो यहाँ पर अगर तुम S3 निकालोगे तो ये होगा तुम्हारे पास में UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बट मुझे टाइम तो पता नहीं है, तो पहले मुझे टाइम निकाल लेना चाहिए। टाइम कैसे निकालोगे यहाँ पर, इसको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। टाइम निकालना, या तुम फार्मूला यूज कर सकते हैं V² इक्वल टू U² + 2AS, तो वहां से भी तुम्हें S3 मिल जाएगा। फिलहाल मैं टाइम निकाल लेता हूँ, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी भी पूछा गया है इसके लिए। सो C से D तक V = U+AT लिख सकता हूँ मैं, एंड यहाँ पे फाइनली वेलोसिटी 0 हो रही है, 0, एंड U इज 10। एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है, तो 2 × T, तो यहाँ से तुम देख सकते हो T आ जाएगा तुम्हारा 5 सेकेंड, राइट। एंड S3 लिख सकता हूँ मैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर,
यू, यही है तुम्हारे पास में 10, तो यहाँ पर पुट करोगे 10, टाइम तुमने निकाल रखा है 5 सेकंड चलता है, +1/2, ए निगेटिव होगा -2, एंड टाइम इज 5 स्क्वायर। 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे तुमको मिलेगा 50 - 25, विच कम्स आउट 25 मीटर, और ये तुम्हारे पास में हो जाएगा S3। राइट, सो टोटल डिस्टेंस, क्योंकि पार्टिकल पलटी नहीं मारा है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टोटल डिस्टेंस जो होगा मेरे पास में, वो हो जाएगा 100 मीटर, तीनों को ऐड कर लेना है। एंड टोटल टाइम जो जर्नी में लगा है वो भी तुम निकाल सकते हो, टोटल टाइम कितना लगा जर्नी में। यहाँ तक 5 लगा, यहाँ पे 5 लगा, और यहाँ पर भी 5 लगा, जैसे यहाँ पे निकाला तो 15 सेकेंड लगा टोटल टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी जो होगी, ये हो जाएगी 100/15, विच विल कम्स आउट 20/3 मीटर पर सेकेंड। ये तुम नोट कर सकते हो, अगर तुमने नोट नहीं किया है तो डायग्राम तो जरूर नोट कर लेना। हो गया नोट करके? आगे चले। नेक्स्ट प्रॉब्लम करोगे तुम लोग। मेरे पास में दो कार है, कार ए एंड एक दूसरी कार है, लेट्स कॉल दिस द कार बी। राइट, दो कार्स ए एंड बी, एंड सेपरेशन बिटवीन द कार ए एंड बी इज 100 मीटर। 100 मीटर का सेपरेशन इनके बीच में। एंड और भी डेटा दे रखा है। कार ए की वेलोसिटी है यू ए, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ कार ए इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली कार बी का तुम्हें दे रखा है यू बी, विच इज द 0 मीटर पर सेकेंड, एंड इसका एक्सेलरेशन कार बी विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमसे क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, इसको लिखने के पहले एक नोट लिख लो, इससे तुमको थोड़ा सा आइडिया लगे क्या करना है। एक फॉर मिनिमम सेपरेशन, राइट डाउन फॉर मिनिमम सेपरेशन velocity of both the block must be same.
मतलब जब दोनों ब्लॉक सेम स्पीड पे आएंगे तो उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन मिलेगा। नाइन्टी मीटर मिला तेरे को? और किसी को मिला 90 मीटर? ओके, गुड। हाँ, 90 मीटर सही है। तो जैसे कि मैंने तुमको जो नोट लिखाया था उससे क्वेश्चन बन जाएगा। सो अच्छा, इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, जो कि क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो दिया हुआ है, राइट? और इसकी वेलोसिटी तुम देख सकते हो जीरो से स्टार्ट होगा, तो मुझे चेक करना है कि जो ब्लॉक बी है ब्लॉक ए की वेलोसिटी के बराबर कब आएगी। तो पहले तो मुझे वही काम कर लेना चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इक्वल होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए के। वो टाइम निकाल लूँ मैं, ठीक है ना? सो वीबी को क्या लिख सकते हैं तुम? वीबी को क्या लिखा जा सकता है? वीबी कितना करना है? हाँ, वीबी को लिख सकता हूँ मैं UB+AT, AB into T इक्वल टू UA is 10। UB जीरो है ये टर्म, AB is 5 into T इक्वल टू 10, तो T हो जाएगा 2 सेकेंड टाइम। ठीक है ना? और क्या बोल सकता हूँ मैं, क्या निकालना था मुझे? हाँ,
अगर 2 सेकंड तुमको टाइम मिल गया है तो 2 सेकंड में चेक कर लो ब्लॉक ए, यहाँ पे लिख देना डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक ए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक ए इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में कितना चल जाएगा? इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एस एल ए के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा यू टी, और ये तो जीरो है तो यू टी ही रहने दो इसको। तो यू कितना है, यू ए का लेना पड़ेगा, ए का है 10 एंड 2 जो कि हो जाएगा 20 मीटर। सिमिलरली तुम लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक बी। अगर ब्लॉक बी का चेक करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा एस बी इक्वल टू यू बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। यू बी यहाँ पर तो ये टर्म जीरो है, ये बन जाएगा हाफ, एंड ए बी कितना है हमारे पास में 5, एंड टाइम दे रखा है 2, सो 2 का स्क्वायर, ये चल जाएगा 10 मीटर। ब्लॉक भी चला है 10 मीटर, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ब्लॉक ए है वो मान ले यहाँ पर पहुंच गया, ये कितना चला होगा, 20 मीटर। तो 20 मीटर चला, एंड ब्लॉक भी तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक चला जो कि 10 मीटर चला, जैसा कि दिख रहा है तुमको, ठीक है ना। तो इनके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो यही होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वाली डिस्टेंस, राइट। तो ये डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा मिनिमम सेपरेशन। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये लेंथ तो 80 हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लेंथ 80 मीटर है, 80 + 10, राइट। सो ये हो जाएगा 90 मीटर, ये आंसर होगा। तो यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो कि जो मिनिमम सेपरेशन होगा हो जाएगा 90 मीटर, जिसका आया था उसका करेक्ट है, ठीक है ना। ये कैसे करना है तुमको आइडिया लग गया। मेन यहाँ पर इसमें तो दिख रहा था तुमको टाइम 2 सेकंड के बाद वो हो जाएगा 10, बट ऐसे तुमको निकालना होता है, ठीक है ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी दिया है तो भी तुम वहां से इसको डील कर सकते हो। क्लियर है। एक मैं ऐसे और दे रहा हूँ, करो, इसके पहले नोट कर लो। नोट कर लिया, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 50 मीटर, जो कि तुमको गिवन है। ब्लॉक ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया है, एंड एक्सेलरेशन जीरो इन दिस डायरेक्शन। एंड ब्लॉक बी के बारे में, इसकी वेलोसिटी जीरो है, एंड इसका एक्सेलरेशन ब्लॉक बी का दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे भी तुमको मिनिमम सेपरेशन ही बताना है, फाइंड मिनिमम सेपरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी। करोगे।
मिला आंसर। 45 मीटर सही है। और किसी को मिला? सब सबको आ गया 45। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट? 45 सही है। आंसर जैसे आ जाएगा तो बोल दिया करो। नहीं, तुम बैठे रहो चुपचाप। A20 लिख कर दिया मैंने। अभी निकालना है तुमको। बाकी सारा डेटा सेम है। कितना मिला? 30 मिलेगा, हाँ सही है। सबको मिल गया है। मिल गया होगा सबको, सेम ही क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे तुम लोग, मोशन अंडर ग्रेविटी। हेडिंग बढ़ेगी तुम्हारी। मोशन अंडर ग्रेविटी। और ग्रेविटी का मतलब क्या होता है उसको लिख लेना तुम पहले तो। ग्रेविटी का मतलब होता है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसमें लिखोगे एक लाइन, द चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। द चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। द चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इज कॉल्ड
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड जो जी की वैल्यू होती है, ये होता है हमारे पास में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अप्रोक्स ले सकते हो तुम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हारा जी का वैल्यू होता है, राइट। तो इसमें पहला हेडिंग पड़ेगा तुम्हारा, व्हेन बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। एंड बॉल इज थ्रोन अप, या फिर अपवर्ड, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो तुम। तो बहुत ध्यान से समझना कुछ बातें यहाँ पर, जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास में कोई पार्टिकल है ए, और इसको मैंने कुछ वेलोसिटी दिया है अपवर्ड यू। तो ये अर्थ है बेसिकली, ठीक ना, अर्थ का सरफेस। तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, मान ले यहाँ तक गया, और फिर यही पाथ लेकर के नीचे भी आएगा। तो उस पाथ को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर नीचे गिरा, राइट। इतनी बातें समझिए। सो इसको मैंने फेंका था वेलोसिटी यू से। एंड मान लो कि कुछ एच हाइट कवर किया इसने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैक्सिमम हाइट कितना अटेन किया इसने, एच। कुछ बातें और, जैसे कि एक चीज तो ये, अगर ये पॉइंट ए है तो यहाँ पर पार्टिकल ने पलटी मारा होगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जिसको तुम पलटी पॉइंट भी बोल सकते हो, राइट। इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, फिर जहां पे गिरता है उस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ। इन होल जर्नी, अगर तुम जर्नी ए से बी तक को देखो, यहाँ पर देख सकते हो तुम, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एंड जो एक्सीलरेशन यानी कि जी वो नीचे की तरफ है। तो ये मोशन कैसा होगा, रिटार्डेड, राइट। एंड अगर तुम बी से सी तक मोशन, इस वाले मोशन को देखोगे, यहाँ पर जी तो दोनों मोशन में नीचे ही लग रहा है। तो अगर बी से सी तुम देखते हो, इस सिचुएशन में क्या होगा, वेलोसिटी नीचे लग रही होगी, एंड एक्सीलरेशन जो है वो भी नीचे लग रहा होगा। तो ये मोशन हो जाएगा तुम्हारा, जब नीचे गिरेगा तो ये मोशन एक्सीलरेटेड होगा ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। वन मोर थिंग, कि जहां से तुम इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, यहाँ से तुमने पार्टिकल को फेंका है, जिसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पीओपी मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और इसको मैं एज अ ओरिजिन ट्रीट करूंगा, तो एक साइन कन्वेंशन भी यहाँ पर यूज किया जाता है। तो साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, जो साइन कन्वेंशन होगा वो ये ऐसे होता है कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है इसको मैं एज अ ओरिजिन ट्रीट करूंगा। एंड सारे डेटा, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर जितने भी डेटा होंगे उसको तुमको पॉजिटिव लेना है। एंड अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे जो भी डेटा होगा उसको तुमको निगेटिव लेना है। केवल जो जी है उसको हमेशा निगेटिव लेना पड़ेगा इन होल जर्नी। धीरे धीरे तुमको साइन कन्वेंशन में क्लियरिटी आ जाएगी। स्टार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट एक बार तुम समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो भी मैंने बताया है वैसे ही तुम्हें लर्न करना है, कि ओरिजिन के ऊपर, जैसे हम पहले भी पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन, ओरिजिन के ऊपर सारे डेटा जो पॉजिटिव वाई एक्सिस में हो गए, ओरिजिन के नीचे सारे डेटा नेगेटिव एक्सिस में हो गए, नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो नेगेटिव लेना है तुमको। अब जैसे कि यहाँ पर तुम देखोगे तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर सारा डेटा है, मतलब यू को भी पॉजिटिव लेना है, एच को भी पॉजिटिव लेना है, लेकिन जो जी है उसको हमेशा तुम्हें नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये वाली बात क्लियर होगी यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, तो फिर आगे क्या कर सकते हैं इसमें, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो मुझे निकालना है, पहला क्या निकालना होता है इसमें, फर्स्ट वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि जो बॉल या जो भी ब्लॉक तुमने फेंका था, वो एयर में कितना टाइम स्पेंड किया या कितने टाइम के लिए वो एयर में रहा है। तो उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब तुमने फेंका और जिस पॉइंट से फेंका उसी पॉइंट पे वो पार्टिकल कब आकर के गिरा, तो उसको क्या बोला जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब भी तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टी निकालना होगा, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज करना है ऑलवेज, S = U T + ½ AT², यही फार्मूला यूज करना है, और कोई फार्मूला तुमको यूज नहीं करना होता है, ठीक है ना। अगर तुमको फार्मूला भूल जाता है, इसको ड्राइव करने के बाद जो एक फार्मूला निकल के आएगा वो केवल इस सिचुएशन के लिए है। अगर तुम ग्राउंड से फेंकते हो और जो ब्लॉक है तुम्हारा या जो बॉल है वो ग्राउंड पे ही आके गिरता है, तो फार्मूला उसके लिए वैलिड है। लेकिन ये जो मैंने लिख रखा है सबके लिए वैलिड होगा, कैसा भी सिचुएशन रहे, ठीक है ना। अब तुमको यहाँ पर देखना क्या क्या है,
कि पहली चीज तो ये देखना है कि एस है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पूरे होल जर्नी का। क्या तुमने पार्टिकल को जहां से फेंका है वहीं पे आकर के फिर से गिर गया है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो। राइट। एंड यू तुम्हारे पास में यू है तो यू टी प्लस हाफ। ए को मैंने बोला था निगेटिव लेना है जी टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे टी से टी कट जाएगा, एक टी कटेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हाफ जी टी इक्वल टू यू, या फिर जो टी होगा ये हो जाएगा टू यू बाई जी। ये है तुम्हारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फार्मूला तुमको याद होना चाहिए, ठीक है ना। सिमिलरली मैं निकाल सकता हूँ मैक्सिमम हाइट सेकेंड। मुझे क्या निकालना होगा कि पार्टिकल मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन किया। राइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो फार्मूला हमें यूज करना होता है वो याद रखो, वो फार्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें से इस फार्मूले को यूज करके हम लोग हाइट निकालते हैं। तो एट द मैक्सिमम हाइट पे तुम देख सकते हो मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगा, जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी फाइनल। तो मैंने जीरो कर दिया। यू स्क्वायर, यू स्क्वायर है प्लस टू ए इज माइनस जी एंड एस इज एच। राइट। अभी ये तुम्हारा एस हो गया है जो डिस्टेंस है। सो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो एच जो आएगा तुम्हारे पास में वो बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी। एक और बात का ध्यान देना है जो तुमको शायद कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है बाद में। ये जो फार्मूला आया है इस फार्मूले में एंड इस फार्मूले में साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करना है। साइन कन्वेंशन का यूज तुमने ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हो, तुम देख सकते हो। इस जो फार्मूले को हमने ड्राइव किया है वो साइन कन्वेंशन का यूज करके ही ड्राइव किया है। तो जो भी डेटा होगा वो किधर पे भी जा रहा है तुमको डायरेक्टली पुट कर देना है विथ पॉजिटिव साइन। राइट। कुछ भी नहीं करना है। साइन कन्वेंशन केवल हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करते हैं, तो इस बात का ध्यान देना। ऐसे नहीं कि तुम यहाँ पे जी को निगेटिव पुट कर दो तो गलत है। एक और बात यहाँ पर, जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट करता है, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी एट द पॉइंट सी, ये कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको लास्ट ऑप्शन दे देता हूं मैं, वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द ग्राउंड। वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द ग्राउंड कि जो जो तूने पार्टिकल को थ्रो किया था वो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। तो इसके लिए जो फार्मूला तुमको यूज करना होगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। कहीं पे भी वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द ग्राउंड अगर आता है तो तुमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। राइट। तो मुझे जब ये हिट करता है तो उस टाइम को मैंने उस वेलोसिटी को वी सी मान रखा है, जैसा कि तुम देख सकते हो वहां पर। तो वी सी है, यू यू है, प्लस ए माइनस जी है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट तुमने निकाल रखा है जो कि है टू यू बाई जी। जी एंड जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेलोसिटी एट द पॉइंट सी जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, यू माइनस टू यू मीन्स माइनस यू। इसका क्या मतलब होगा कि सेम हाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, एट द हाइट एच। अगर सेम हाइट पे पार्टिकल गई और जहां से तुमने फेंका था अगर पार्टिकल वहीं पे गिरेगा, तो जितने पार्टिकल से तुमने जितने वेलोसिटी से तुमने पार्टिकल को थ्रो किया था उतनी ही वेलोसिटी से वो पार्टिकल ग्राउंड को हिट भी करेगा। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है जो वेलोसिटी में आया है कि जो वेलोसिटी एट द पॉइंट सी है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। राइट। यही तो हमने सीखा था साइन कन्वेंशन में। बात समझी कि नहीं। तो निगेटिव साइन यहाँ पर क्या बता रहा है, वेलोसिटी वेलोसिटी एट द पॉइंट सी इज डाउनवर्ड। अब अगर तुमको इतनी बात समझी है तो एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसको मैं पॉइंट डी दे देता हूँ। वो क्या है, कभी कभी तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ए से बी तक जाने में जो टाइम लग रहा है और बी से सी तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसमें क्या रिलेशन हो सकता है। राइट। मतलब टी ए बी एंड ए से बी तक एंड टी बी सी में क्या रिलेशन होगा, ये तुमसे पूछा जा सकता है। कि जब टाइम ऑफ असेंडिंग एंड टाइम ऑफ डिसेंडिंग, चाहो तो इसको हेडिंग यहाँ पे डाल सकते हो, टाइम ऑफ असेंडिंग एंड टाइम ऑफ डिसेंडिंग, इसमें क्या रिलेशन होगा। तो बहुत ध्यान से अगर तुम समझो यहाँ पर, टोटल टाइम तो मेरे पास में टू यू बाई जी है। राइट। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ए से बी तक के मोशन को पहले तो एनालाइज कर लेता हूँ। ए से बी तक मोशन को एनालाइज करने का मतलब पहले मैं टी ए बी निकाल लेता हूँ कितना आएगा। राइट। सो इनिशियली यहाँ पर जब तुमने पार्टिकल को फेंका था, यू से फेंका था और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई थी,
तो मैं फार्मूला यूज कर सकता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। और यहाँ पे टाइम क्या लेना पड़ेगा मुझे, ए पी। और देख फाइनली वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो जीरो इक्वल टू यू, और जी को मैं निगेटिव डाल सकता हूँ, टी ए बी, राइट। यहाँ से टी ए बी कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, यू बाई जी, ठीक है ना। मतलब ऊपर जाने में, ए से बी तक जाने में जो टाइम इसको लगा, यू बाई जी, क्या जो तुमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, ये जो है ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैसा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ए से बी और बी से सी तक आने में, मतलब कि ए से बी यहाँ तक गया और बी से सी यहाँ तक आया, ठीक है ना। तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, टू यू बाई जी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर पार्टिकल ए से बी गया तो उसके लिए जो टाइम आया वो यू बाई जी आया, जो कि तुम देख सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो टी बी सी रहा होगा, टी बी सी, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ टी माइनस टी ए बी, राइट। एन टी कितना है तुम्हारे पास में, टू यू बाई जी माइनस यू बाई जी, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यू बाई जी। तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे क्या पता चला कि जो टी ए बी था, राइट, वो टी बी सी के बराबर होगा। ये वाली बात क्लियर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा अगर मैं नंबर से समझाऊं, अगर सपोज कर जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो 10 सेकंड था, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल ए से बी गया और बी से सी आया, तो वहां पे कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगा। अब इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि पार्टिकल ए से बी तक जाने में 5 सेकंड लेगा और बी से सी तक आने में भी 5 सेकंड लेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता है, टाइम ऑफ असेंडिंग एंड टाइम ऑफ डिसेंडिंग का डबल है। तो जो टाइम ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ हो जाएगा, राइट। अगर इतनी बातें समझ आती हैं तो इसको तुम नोट कर सकते हो। किसी को डाउट है किसी भी पॉइंट्स में मुझे बता दे। रन क्वेश्चन, a ball is projected with 50 meter per second in upward direction, या in upward, फाइंड करना है तुमको, फाइंड पहला टी ओ एफ मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड एच मैक्स मैक्सिमम हाइट, थर्ड वन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकेंड, ये तुमको बताना है। ठीक है ना। हम्म।
मिला आंसर किसी को? मिल गया। कितना मिला बोल। ओके, सही है। और किसी को मिला? और कोई? चलो मैं करता हूँ, देखो यहाँ पर। नहीं, ठीक है। तो पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, जो कि होता है 2u/g। एंड u इज 50। एंड g की जो वैल्यू है उसको 10 ले सकते हो, दिया जाएगा 10 सेकेंड। h मैक्स हो जाएगा u² / 2g। ये मतलब 50 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10। तो इसको लिख सकता हूँ 50 × 50 अपॉन 2 × 10। 125 मीटर, ये मिल जाएगा 125 मीटर। ठीक है ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड, यहाँ पे देखो 6 सेकेंड लिखा हुआ है, 10 सेकेंड का आधा कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड। यहाँ पर t = 5 सेकेंड, जैसे मैंने बताया था। राइट। ए से बी तक जाने पार्टिकल को 5 सेकेंड लगेगा। फिर मान लो बी से सी तक आने पार्टिकल को 5 सेकेंड लगेगा। तो 6 सेकेंड कहीं यहाँ पर होगा, t = 6 सेकेंड। बात समझे कि नहीं, इस वाले पॉइंट पर। तो मुझे ये डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। एंड ये डिस्टेंस मुझे पता है 125 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? हाँ, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो तुम पहले तो। इन 6 सेकेंड ये हो जाएगा s = ut + ½ at²। u is 50 टाइम is 6 + 1/2
G is 10 and T is 6 square. 2 5 जा 10. 300. 6 6 जा 36. और 36 × 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा? बोल। 180। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास में 120। ये बोल दो इसको कि ये H2 है। और ये जो डिस्टेंस तुमने निकाला है 120, वो ये डिस्टेंस होगी 120 मीटर। और समझ कि नहीं? क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर है ना 6 सेकेंड पर। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ देखना पड़ता है हमें। ये हो गया। अब अगर 125 - 20 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 5। ये डिस्टेंस हो जाएगी 5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट तो यही है, तो डिस्टेंस तुम ढूंढ ढूंढ सकते हो। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 125 + 5, विच इज 130 मीटर। बात समझा है? तो ऐसे करना होता है ऐसे। डन। चल एक और क्वेश्चन करोगे तुम लोग? मैं ठीक है, आज इतना करते हैं कि मैं और लिख देता हूँ, तुम करना घर पे उसको, क्योंकि और लोग हैं नहीं, फिर उनका लॉस ही हो जाएगा। (100 मीटर पर सेकंड) दिया है अपवर्ड। तुमको बताना फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 12 सेकेंड। ये तुमको बताना है। समझे? 100 मीटर पर सेकंड दिया है वेलोसिटी। 100 नहीं लगे, 10 ले लो, 100 बहुत ज्यादा हो जाएगा। 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकंड दिया। 10 लेंगे 12 सेकेंड, तो 2u/g 2 × 10/10 2, नहीं, हाँ 100 ही ले लो। ये तो 2 सेकंड में नीचे आ जाएगा। 100 ही ले लो, ठीक है ना? तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये तुम्हारा होमवर्क है। टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल देना, एच मैक्स भी निकाल देना, आज इतना ही करेंगे। ठीक है ना? नोट कर लिया सबने? ओके। चलो मिलते हैं, अपना ध्यान देना सब। आजकल बीमारी बहुत चली है।